ईद के दिन पीएसी की पुलिस ने 300 मुसलमानों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। 300। क्या आपको मालूम नौजवानों, झगड़ा पूरा यह है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। कोई विकास की बात नहीं। अब बच्चा मर्द बन चुका है। अब बच्चा सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता। अब बच्चा अपने फैसले खुद कर सकता है। अब बच्चे में सोच पैदा हो चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी देखते हैं कि हम पर इल्जाम लगाने वालों, जरा ये तो बताओ कि डीजल और पेट्रोल इतना महंगा क्यों हुआ। डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट का कारोबार, डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट का कारोबार ठप होकर रह गया, मगर बीजेपी को उसकी फिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री बोले देखो मैं तो फिट हूं, एक्सरसाइज कर रहा हूं। प्रधानमंत्री माशाल्लाह बहुत फिट है, हम जानते हैं, मगर नौजवान भारत का अनफिट हो चुका है। नौकरी नहीं है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमानों को छू रही है। आपके विधायक साहब को तो प्लाटिंग और जमीन बेचने से भी उसी में है वो बेचारे। माशाल्लाह जमीन बेचने में माहिर है, माशाल्लाह प्लाटिंग करने में तो उनका कोई सानी नहीं है, मगर विधायक साहब को न डिंगरपुर की रोड की फिक्र, न रेलवे स्टेशन के बाजू जो जमीन है स्टेडियम की फिक्र, मगर यही बोलेंगे कि ओवैसी को वोट मत दो, बीजेपी आ जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों, जब बच्चा छोटा रहता है ना तो लोग बोलते सो जाओ वरना वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं बच्चा बहुत बड़ा हो चुका है। अब बच्चा मर्द बन चुका है। अब बच्चा सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता। अब बच्चा अपने फैसले खुद कर सकता है। अब बच्चे में सोच पैदा हो चुकी है कि जब आपको वोट डालने से आपकी जात और बिरादरी मजबूत होती है तो फिर 19% मुसलमान क्यों मजबूत नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको गौर करना है। मुरादाबाद के जिले में आया हूं तो यह बात कहना बहुत जरूरी है कि मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं फिरका परस्ती का, मगर बताओ समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लोगों, 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद शहर में क्या हुआ था। 13 अगस्त 1980 मुरादाबाद शहर में ईद के दिन पीएसी की पुलिस ने 300 मुसलमानों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। 300। क्या आपको मालूम नौजवानों, 300 मुसलमानों को कोई कुछ किया। आज मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं। अच्छा, आप ये भी एक मजाक है कि अभी टीवी पर किसी ने मुझे बताया कि योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी के बारे में कह रहे, राहुल गांधी के बारे में कहा कि वो किसी मंदिर में गए तो उनको बैठना बराबर नहीं आया। मैं योगी आदित्यनाथ से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूं, अमित शाह से कह रहा हूं, राहुल गांधी से कह रहा हूं, अखिलेश यादव से कह रहा हूं, आप पांचों एक जगह बैठकर आप अपने दरमियान में तय कर लो कि इन सबसे बड़ा हिंदू कौन है। आप पांचों एक जगह बैठ जाओ और बैठकर कहो कि हम में से सबसे बड़ा हिंदू कौन है। राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। अच्छा बाबा ये तो बताओ, जो मंदिर को नहीं जाता उसका क्या होगा। जो मंदिर को नहीं जाता, नहीं जाते क्योंकि संविधान में इजाजत है। संविधान तो यह भी कहता है कि अगर तुम किसी अल्लाह को भी नहीं मानते तो तुम भारत के नागरिक हो, मगर यही पैदा कर दिया जा रहा है। झगड़ा पूरा यह है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। कोई विकास की बात नहीं।